Assalamu alaikum fourth class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 20. On page number 20 we have unit number 3 which is digestion. Digestion कहते हैं हज़म करने को. आज हमने यानी कि स्टार्ट करना है कि हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं वो हज़म कैसे होता है, ठीक है, डाइजेस्ट कैसे होता है. चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग नाउ. इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, सही तरह से काम करने के लिए, द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी नीड फूड. आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है. द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जो आप खाना खाते हैं वो सीधा आपकी बॉडी के पार्ट्स तक नहीं जा सकता. आप देखें ना कि आप जब रोटी खाते हैं तो क्या आपके सामने जिस तरह आपकी अम्मी रोटी रखती हैं पूरी की पूरी, गोल की गोल, क्या वैसी की वैसी ही उठ के आपके मुंह के अंदर चली जाती है और वैसी की वैसी ही उठ के आपके पेट के अंदर चली जाती है? बिल्कुल भी नहीं. उतनी ही राउंड तो नहीं जाती ना, वो तो पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो वही कह रहे हैं कि द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जो खाना आप खाते हैं वो बिल्कुल सीधा आपकी बॉडी के पार्ट्स तक नहीं जा सकता. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सब्सटेंसेज विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड. उसको टूटना पड़ता है. जो भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम अपना फूड च्यू करते हैं, चुबाते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो टूटना शुरू होता है. ठीक है, पहले वो यहाँ पे टूटता है, उसके बाद जब बॉडी के अंदर जाता है तब भी टूटता है. द फूड वी ईट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंसेज विच कैन बी अब्जॉर्ब. जो भी खाना हम खाते हैं उसको टूटना पड़ता है और डिफरेंट सब्सटेंसेज में जो है डिवाइड होना पड़ता है. उसको डिफरेंट तरह के मादों में डिवाइड होना पड़ता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके. यानी कि जो भी हम खाना खाएंगे उसको चुबा चुबा के, टूट टूट के इस हालत में आना पड़ता है कि वो अब्जॉर्ब हो सके, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जज्ब हो सके. ठीक है, अब जाहिर है कि अगर हम अपने पेट की बात करें, अगर हम अपने स्टमक की बात करें, तो स्टमक खाना खा तो नहीं सकते ना. उसका काम क्या है कि स्टमक क्या करेगा, स्टमक उसको अब्जॉर्ब करेगा. हमारी पूरी बॉडी के अंदर जिस तरह भी फूड जाएगा वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी हमारे फूड को अब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है. तो जज्ब होने के लिए हमारे फूड को इतना टूटना पड़ता है और इतना मुख्तलिफ मादों के अंदर डिवाइड होना पड़ता है कि वो हमारी बॉडी में जज्ब हो सके. टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस. इस तरह से होने के लिए, यानी कि हमारे फूड को टूटने के लिए, उसको सब्सटेंसेस में डिवाइड होने के लिए उसको काफ़ी सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है. ठीक है, अच्छा नीचे देखें, डिस्कस एंड आंसर. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ गर्ल ईटिंग. इस पिक्चर पे देखें, इस तस्वीर पे देखें जहाँ पे एक लड़की खाना खा रही है. कैन यू नेम द बॉडी पार्ट्स दैट विल हेल्प द गर्ल टू डाइजेस्ट फूड. क्या आप मुझे वो वाले बॉडी पार्ट्स बता सकते हैं जो कि इस लड़की की हेल्प करेंगे खाना हजम करने में? कैन यू ऑल्सो ड्रॉ दोज बॉडी पार्ट्स. क्या आप उन बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं? चलें, ड्रॉ वाला काम तो हम अभी ज़रा साइड पे कर देते हैं. पहले आप मुझे क्या ये बताएं कि क्या आप लोगों को पता है कि हमारे ये जो लड़की खाना खा रही है, इसमें लड़की का जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के लिए उसकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हेल्प करेंगे? यानी कि लड़की का खाना हजम करने में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो हेल्प करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में तो लगता है कि सबसे पहले तो लड़की खाना खाएगी. ठीक है, तो खाना खाने के लिए उसको ऑब्वियसली जब वो खाना खाएगी तो वो अपने माउथ के अंदर लेके जाएगी खाने को, है ना. फिर टीथ से वो उसको च्यू करेगी, चुबाएगी, और टंग जो है वो स्लाइवा क्रिएट करेगी, थूक बनाएगी, थूक के साथ वो खाना मिक्स हो जाएगा. तो यानी कि सबसे पहले तो बॉडी पार्ट हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, इस लड़की का कौन सा यूज़ होगा जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? सबसे पहले तो टीथ और टंग यूज़ होंगे, है ना. उसके बाद फूड अंदर जाएगा. जब अंदर जाएगा तो वो किसी नाली से गुजरेगा, फूड पाइप से गुजरेगा, तो फूड पाइप भी हेल्प करेगा. फिर उसके बाद वो स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाएगा तो स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा, स्टमक उसको अब्जॉर्ब करेगा, तो स्टमक भी उसकी हेल्प करेगा. फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि छोटी आंत में जाएगा, तो वो भी उसको अब्जॉर्ब करेगा. और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि बड़ी आंत में जाएगा, तो वो फिर जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा वो उसको बाहर निकाल देगा. यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारा माउथ, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारे फूड पाइप यानी कि खाने की नाली, फिर उसके बाद स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे बॉडी पार्ट्स हेल्प करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की. टीथ यानी कि दांत. अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ. एक बच्चा पैदा होता है दांतों के बगैर. टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. दांत बनना या बढ़ना तब शुरू होते हैं जब बच्चा कुछ माह का हो जाता है. जब बच्चा पैदा होता है तब उसके कोई दांत नहीं होते, ज़ीरो दांत होते हैं, ज़ीरो टीथ होते हैं, विदाउट टीथ पैदा होता है. ठीक है, जब वो कुछ मंथ का हो जाता है, फ्यू मंथ्स का हो जाता है, कुछ माह का हो जाता है, तो उसके टीथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं.
When a baby is born, it cannot chew solid foods. जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो सख्त चीज़ें नहीं चबा सकता. It can only feed on milk and other liquids. वो सिर्फ दूध पे या फिर बाकी जो पानी वाली चीज़ें हैं उन पे गुजारा कर सकता है. आप देखें, अगर आपके घरों में कभी कोई बच्चे वगैरह हुए हों, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हों, तो आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मम्मा उसको कभी भी सख्त चीज़ खाने के लिए नहीं देती. हमेशा उसको दूध या जो दूध वाली चीज़ें या पानी वाली चीज़ें वही दी जाती हैं, क्योंकि वो खाना चबा नहीं सकता, वो सॉलिड फूड्स को च्यू नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता. When it grows a little older, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड्स. अब देखिए, जब वो कुछ बड़ा हो जाएगा तो हमेशा तो वो दूध पे ज़िंदा नहीं रहेगा ना. हमेशा तो हम, अब जैसे हम भी पहले बच्चे थे और हम भी अब बड़े हो गए हैं, तो क्या हम अब तक दूध ही पीते हैं? क्या अब हम खाना नहीं खाते? हम खाते हैं, लेकिन हम भी पहले बच्चे थे, हमारे भी जब हम पैदा हुए थे तो दांत नहीं थे, हमारे भी दांत आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं. तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तब वो विदाउट टीथ पैदा होता है. कुछ माह का होता है तो टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अब उसको टीथ चाहिए होते हैं ताकि वो सॉलिड फूड च्यू करना यानी कि खाना स्टार्ट कर सके. ठीक है. एट द एज ऑफ अबाउट 3, तकरीबन 3 साल की उम्र में, अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. एक बच्चे के पास तकरीबन 20 दांत होते हैं. ठीक है. These teeth are called baby teeth और milk teeth. इन दांतों को बेबी टीथ कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है, या फिर उर्दू में अगर बोलें तो दूध वाले दांत कहा जाता है. और ये वाले टीथ कब गिर जाते हैं? जब बच्चा 6 या 7 ईयर्स का होता है तब ये वाले टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अब देखिए, आपको पिक्चर नज़र आ रही है. अ बेबी विद नो टीथ, जब बच्चा पैदा हुआ है तब उसकी कोई भी टीथ नहीं है. चाइल्ड विद मिल्क टीथ, जब बच्चा 3 ईयर्स का हुआ है तो उसके मिल्क टीथ आ गए. कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20 मिल्क टीथ होते हैं. ठीक है. और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है? परमानेंट टीथ आ जाते हैं. वो हम आगे पढ़ते हैं. डिस्कस एंड आंसर. अभी हमने डिस्कस करना है और आंसर करना है. आप सबने मेरी इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनना है. यूज़ योर टंग टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव. आप अपनी टंग यूज़ करके जल्दी से मुझे अपने नंबर ऑफ टीथ बताएं कि अपनी टंग से आप अपने टीथ काउंट करके देखें कि आपके कितने टीथ हैं. मैं अगर काउंट कर रही हूँ तो मेरे 32 टीथ हैं. आप अपने टंग से टीथ काउंट करें और बताएं मुझे कि आपके कितने टीथ अभी निकल आए हैं. ठीक है. हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन आउट. क्या आपका कभी कोई दांत गिरा है? कंपेयर द नंबर ऑफ टीथ यू हैव विद द नंबर ऑफ टीथ अदर क्लासमेट्स हैव. आपने अपने जितने दांत आपके हैं आपने वो यहाँ पे साइड पे लिख देना है. फिर जब हम क्लास में आएंगे तो हम देखेंगे कि किस बच्चे के कितने दांत हैं. ठीक है. किस बच्चे के कितने टीथ हैं वो हम कंपेयर करेंगे. अभी आप सबने अपनी टंग की हेल्प से आप अपने टीथ को काउंट करना है, नीचे वालों को भी और ऊपर वालों को भी. ठीक है. अच्छा जी. टाइप्स ऑफ टीथ. अब दांतों की इकसाम के ऊपर आ जाते हैं. एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स. 6 साल की उम्र में, या तकरीबन 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र भी हो सकती है, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट. दूध वाले दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स, और उनकी जगह पे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं. देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट. अब जो नए दांत आते हैं ना, तो जब नए दांत आते हैं वो 32 होते हैं. ठीक है. मिल्क टीथ 20 होते हैं. जब न्यू सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं, नए दांत जब निकलना शुरू होते हैं, जब दूध वाले दांत गिर जाते हैं, नए दांत आते हैं, तो वो 32 टीथ आते हैं. ठीक है. 32 टीथ एक बड़े बच्चे के अंदर या किसी बड़े शख्स के अंदर होने चाहिए. ठीक है. विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये जो न्यू टीथ आते हैं इनको कहा जाता है परमानेंट टीथ. परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, यानी अब ये वो दांत हैं जो हमेशा रहेंगे, मुस्तकिल रहेंगे. अब ये गिरेंगे नहीं. ये सिर्फ तब गिरेंगे जब आप इनका ख्याल ना रखें और इनकी प्रॉपर केयर ना करें, वरना ये वाले टीथ किसी एज में जाके गिरते नहीं हैं. ठीक है. इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम. अगर इनका ख्याल सही तरह से रखा जाए तो ये हमेशा के लिए रहते हैं. यानी कि अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने दांतों का ख्याल रखा होता है तो वो बेशक जितने भी बूढ़े हो जाएं उनके मुंह में दांत होते हैं, उनके दांत नहीं गिरते, उनके दांतों को कीड़ा नहीं लगा हुआ होता. लेकिन अगर आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, जो अपने टीथ की सफाई नहीं करते, तो वो 60-70 की एज में ही होते हैं तो उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके दांतों को कीड़ा लग जाता है, डॉक्टर उनके दांत निकाल देते हैं. ऐसा किस लिए होता है? कि वो अपने टीथ का ख्याल नहीं रखते. अगर आप अपने परमानेंट टीथ का ख्याल रखें, उसकी लुक आफ्टर करें, तो ये हमेशा के लिए रहेंगे. ठीक है. द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. आपके सामने वाले जो दांत होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले सामने के 4 दांत और नीचे वाले सामने के 4 दांत, ये देख लीजिए. ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये
1 2 3 4 जिनके नीचे इंसाइजर्स लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे ऊपर देखिए 1 2 3 4 जिनके ऊपर मैंने इंसाइजर लिखा है ये जो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 टीथ हैं, इनको ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं फूड को कट करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए, काटने के लिए, या फिर बाइट करने के लिए, या फिर नवाला लेने के लिए। आप देखें, आप जब भी खाना खाते हैं, आप रोटी जब खाते हैं तो आप जब रोटी लेके जाएंगे आप पूरी के पूरी इकट्ठे ही मुंह में नहीं लेके जाते, आप सबसे पहले अपने आगे वाले दांत यूज़ करते हैं, ठीक है, आप ये वाले टीथ यूज़ करते हैं, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4। और इसी तरह अगर आप कभी एप्पल खाना की कोशिश करें तो आप अपने ऊपर 4 वाले जो 4 टीथ हैं और जो नीचे वाले 4 टीथ हैं, जिनको हम इंसाइजर्स कह रहे हैं, यानी कि ऊपर के 4 और नीचे के 4 टोटल हो गए 8, इन 8 टीथ से आप बाइट लेते हैं। अभी अगर आपके पास कहीं एप्पल है या कोई भी फ्रूट है तो आप उसको बाइट करें, आप उसको काटने की ट्राई करें, तो आपको पता चलेगा कि आप इन्हीं टीथ को यूज़ करेंगे। ये वाले जो टीथ होते हैं आप इसको यूज़ करते हैं ताकि आप फूड को कट कर सकें या फिर बाइट कर सकें। These 8 teeth which cut food are called incisors। ये 8 दांत जो कि फूड को कट करते हैं, तो काटते हैं, इनको कहा जाता है इंसाइजर, ठीक है। The pointed teeth beside your incisors are called canine teeth। जो आपके इन 4 दांतों के साथ ही अब आपके नुकीले दांत होंगे, यानी कि ये देखें, ये इंसाइजर्स के बिल्कुल साथ वाला एक दांत है, इसको कहते हैं कैनाइन, और इसी तरह इस तरफ वाले इंसाइजर्स के इस तरफ भी एक नुकीला दांत है, इसको भी कहेंगे कैनाइन। इसी तरह नीचे आ जाए तो इंसाइजर्स ये 4 टीथ हैं, इनके साथ वाला एक दांत है जो नुकीला होगा, इसको कहेंगे कैनाइन, और इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी एक नुकीला दांत होगा जिसको हम कहेंगे कैनाइन। यानी कि टोटल कितने कैनाइन हो गए? 4 कैनाइन टीथ हो गए, ठीक है। अगर आप इस वक्त अपने किसी शीशे में भी देखें, अपने टीथ को देखें, तब भी आपको पता चलेगा कि आपके 4 टीथ ऐसे होते हैं जो नोकीले होते हैं, जिनकी नोक निकली हुई होती है। उन नोकीले दांतों को हम कहते हैं कैनाइन टीथ, ठीक है। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प, क्योंकि ये दांत नोकीले होते हैं और तेज़ भी होते हैं। दे हेल्प टीयर फूड, ये खाने को फाड़ने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब आप खाना मुंह में लेके जाते हैं, या फिर अगर आपने कभी कोई रैपर भी खोलना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई चीज़ है, किसी का रैपर आपने खोलना है, तब आप ये वाले टीथ यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप देखें कि आपने घर में कभी अपनी मम्मा या बाबा से बोला हो कि मुझे ये चीज़ खोल के दें, और वो अपने टीथ यूज़ करेंगे, तो वो ये वाले टीथ यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नुकीले दांत होते हैं और ये टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, फूड को फाड़ने के लिए, खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स 2 इन ईच जॉ, यानी कि 4 कैनाइन्स होते हैं 2 इन ईच जॉ, यानी कि हर जो जॉ है, हर जो आप की 2 जॉ होते हैं, एक होता है अपर जॉ और एक होता है लोअर जॉ। इन दोनों जॉज में, ऊपर वाले जॉ में भी 2 कैनाइन टीथ है और नीचे वाले जॉ में भी 2 कैनाइन टीथ हैं। इंसाइजर्स के इस राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी एक एक कैनाइन होता है, और नीचे वाले इंसाइजर्स के भी एक राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी एक एक कैनाइन होता है, ठीक है। अच्छा, द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स। जो आपके मुंह के सबसे आखिर में जो दांत होते हैं, जो सबसे पीछे दांत होते हैं, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जो बड़े दांत होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, उनको हम कहते हैं मोलर्स, ठीक है। और प्री मोलर्स कौन से होते हैं? प्री मोलर्स जो उनसे आगे वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि इंसाइजर्स के पीछे कैनाइन, कैनाइन के पीछे मोलर, और मोलर के पीछे इंसाइजर्स के पीछे कैनाइन, कैनाइन के पीछे प्री मोलर, और प्री मोलर के पीछे मोलर टीथ, ठीक है। अच्छा, दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। अब मोलर और प्री मोलर दोनों जो टीथ होते हैं, ये खाने को ग्राइंड करने के लिए यानी कि पीसने के लिए या फिर चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ, ये सबसे मजबूत तरीन दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जब बेबी पैदा होता है तो वो विदाउट टीथ पैदा होता है। जब वो कुछ 3 ईयर्स का होता है तब उसके 20 टीथ होते हैं। जब 6 ईयर्स का होता है या फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, जब 6 ईयर्स में उसके दांत कितने हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो जो न्यू उसके सेट ऑफ टीथ आते हैं वो 32 टीथ होते हैं। 32 टीथ में कौन कौन से टीथ होते हैं? सबसे पहले होते हैं इंसाइजर्स, फिर होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर, और फिर होते हैं मोलर, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब नीचे देखें कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। अ बेबी इज बॉर्न विद डैश टीथ, विद 0 टीथ या फिर विदाउट टीथ, ठीक है। बच्चा पैदा होता है विदाउट टीथ या फिर विद 0 टीथ, कोई किसी दांत के साथ पैदा नहीं होता।
A 3-year-old child will usually have a set of dash milk teeth. एक 3 साल के बच्चे में आम तौर पर कितने दांत होते हैं, कितने दूध के दांत होते हैं? सेट ऑफ 20 मिल्क टीथ होते हैं, तकरीबन 20 दांत होते हैं. An adult who has looked after their teeth will usually have dash permanent teeth. एक बड़ा आदमी जिसने अपने दांतों का सही से ख्याल रखा होगा, उसके मुंह में कितने दांत होंगे? 32 परमानेंट टीथ होंगे. There are 4 different types of permanent teeth. परमानेंट टीथ की मुस्तकिल दांतों की 4 इकसाम हैं. कौन कौन सी? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए. नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं आप. लुकिंग आफ्टर योर टीथ. अब आपने अपने टीथ का, अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना है? इफ़ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम. अगर आप अपने दांतों का सही से ख्याल रखेंगे, ये हमेशा के लिए रह जाएंगे. When you eat, small bits of food can get stuck between your teeth. जब आप खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे ज़रात आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं. The bits can be cleaned away by using a toothbrush, toothpaste and water. ये जो छोटे छोटे खाने के ज़रात होते हैं, इनको साफ़ किया जा सकता है किसकी मदद से? टूथब्रश की मदद से, टूथपेस्ट की मदद से और पानी की मदद से. सम पीपल यूज़ अ नीम ट्रिक. कुछ लोग मसवाक इस्तेमाल करते हैं, नीम की मसवाक इस्तेमाल करते हैं, और टूथ पाउडर या फिर दांतों के लिए जो पाउडर मिलता है बाज़ार में आमतौर पे, उसको इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो मसवाक इस्तेमाल करते हैं या फिर दांतों के लिए जो मंजन मिलता है, टूथ पाउडर मिलता है, वो इस्तेमाल करते हैं. समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. कभी कभार जो लोग अपने ऑब्वियसली दांतों का सही से ख्याल नहीं रखते, अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनके दांतों के ऊपर एक जो आप यूँ समझ लें कि बहुत ही एक ऐसी लेयर बन जाती है जरासीम की, जो बहुत चिपकने वाली होती है. ठीक है, यानी कि वो बहुत स्टिकी होती है, बहुत चिपकती है. ठीक है, मतलब वो ऐसी लेयर होती है जो बहुत चिपकने वाली होती है. और किसकी लेयर होती है, किसकी तह बनती है? जरासीम की एक तह बन जाती है चिपकने वाली. और वो जरासीम की तह किसके साथ चिपक जाती है? दांतों के साथ चिपक जाती है. दिस इज़ कॉल्ड प्लैक. उस जरासीम की तह को, उस लेयर ऑफ जर्म्स को कहते हैं प्लैक. ठीक है. मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ. बहुत से लोगों के, आमतौर पर तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह में जरासीम होते हैं. जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल. जरासीम को देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लैक. आपको अपने दांतों को सही तरह से ब्रश करना चाहिए और बहुत ध्यान से ब्रश करना चाहिए और डेली ब्रश करना चाहिए, ताकि आपके मुंह पे, आपके दांतों पे प्लैक ना आए. प्लैक बहुत गंदी लगती है. वो जो आपके टीथ बहुत येलो हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं प्लैक. ठीक है, वो जर्म्स की लेयर होती है, वो जरासीम की लेयर होती है जो आपके दांतों पे चिपकी हुई होती है. सबसे पहली बात तो ये कि वो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा करती है. आप किसी से बात भी करते हैं, किसी से दूर रह के भी अगर आप बात करें ना, तब भी उसको आपके मुंह की स्मेल आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. हर किसी को लगता है कि ये तो बहुत ही गंदा और गलीज़ बंदा है. ठीक है. अच्छा, शुगर एंड प्लैक टुगेदर फॉर्म एन एसिड. जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो मीठी चीज़ की मिठास और वो प्लैक जो जरासीम की लेयर होती है वो मिलते हैं आपस में और एक एसिड बनाते हैं, यानी कि एक तेज़ाब बनाते हैं. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द एनेमल डेट कवर्स द टीथ. वो जो तेज़ाब होता है ना, जो तेज़ाब बनता है, वो आपके दांतों के एनेमल के अंदर, आपके दांत होते हैं, दांतों के ऊपर एक एनेमल चढ़ा होता है, यानी कि एक पॉलिश हुई हुई होती है. ठीक है, उस पॉलिश के ऊपर प्लैक लग जाता है अगर आप जो है अपने टीथ की सफाई ना करें. ठीक है, तो अगर आप के टीथ पे प्लैक है और आप कोई मीठी चीज़ जब भी खाते हैं, तो वो जो शुगर होती है, जो आपके खाने के अंदर मिठास होती है, वो और प्लैक मिलकर एक तेज़ाब बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. वो एसिड क्या करता है, वो आपके टीथ का जो इनेमल है, जो आपके दांतों के ऊपर जो एक शीट लगी हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, दांतों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने एक लेयर लगाई हुई है जिसको इनेमल कहते हैं. उसमें छोटे छोटे सुराख कर देता है. ठीक है. अच्छा, इनेमल जो है टीथ को कवर करता है. व्हेन जर्म्स एंटर द होल्स, फिर जरासीम क्या करते हैं, जरासीम उन सुराखों के ज़रिए अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं, दांत के अंदर दाखिल हो जाते हैं. द टीथ बिगिन टू रॉट और डिके. और इस तरह से दांत गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है. दिस कैन कॉज पेन. और इसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है. द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज़ टू विजिट अ डेंटिस्ट. सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपने अपने दांतों को ख़राब नहीं करना,
आपने अपने दांतों की सफाई का भी ख्याल नहीं रखा, आपके दांत भी ख़राब हो गए, अब उसमें जो है कीड़ा भी लग गया, अब स्मॉल होल्स भी बन गए, उसमें जो है ब्लैक ब्लैक होना भी शुरू हो गया, और अब आप जो है चाहते हैं कि अब आपके दांत जो है वो सड़ ना जाएं, गल ना जाएं, तब आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, दांतों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विथ फिलिंग्स। डेंटिस्ट का क्या काम हो करेगा? डेंटिस्ट उन तमाम सुराखों के अंदर फिलिंग कर देगा ताकि जरासीम उन सुराखों के ज़रिए मज़ीद अंदर दाखिल ना हो सके। ठीक है, अब साइड पे देख लें, डू यू नो में कैट्स हैव 30 टीथ, बिल्लियों के 30 दांत होते हैं। डॉग्स हैव 42, और कुत्तों के कितने दांत होते हैं? 42 टीथ होते हैं। बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज द आर्माडिलो, लेकिन ज़मीन का वो जानवर जिसके सबसे ज़्यादा टीथ होते हैं, जिसमें के सबसे ज़्यादा दांत होते हैं, उसको कहते हैं कि आर्माडिलो। इट हैज़ एज मैनी एज 104, उसके कितने दांत होते हैं? 104 टीथ होते हैं, 104 दांत होते हैं आर्माडिलो के। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी। नीचे आ जाएं डिस्कस एंड आंसर में। स्लाइवा कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फूड इन योर माउथ। स्लाइवा कहते हैं थूक को, थूक बन सकती है बेशक अगर आप कोई खाना ना भी खा रहे हो तब भी आपके मुंह में थूक बनती है। जस्ट थिंक ऑफ ईटिंग सम डिलीशियस फूड, ज़रा कोई मज़ेदार खाने के बारे में सोचिए, एंड स्लाइवा विल बी प्रोड्यूस्ड, और आपके मुंह में थूक बनना शुरू हो जाएगी। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप किसी मज़ेदार खाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में थूक बनना शुरू हो जाती है? इसके बारे में आपने सोचना है। इंशाल्लाह जब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी तब मैं आपको इसका आंसर भी साथ में लिखवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 23 पे। हाउ वी डाइजेस्ट फूड, हम खाने को हजम कैसे करते हैं। यू टेक फूड इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, आप अपने मुंह के अंदर खाना लेके आप अपनी बॉडी के अंदर खाना लेके जाते हैं अपने मुंह के ज़रिए। फूड इज़ च्यूड इन द माउथ, आपका खाना चबाया जाता है आपके मुंह के अंदर। यू यूज़ आर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। आप अपने दांत या आप हमारे दांत इस्तेमाल करते हैं ताकि आप खाने को काट सकें और उसको ग्राइंड कर सकें, यानी कि उसको पीस सकें, जो भी सख्त खाना होता है उसको, एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट, और उसको एक पेस्ट बना सकें, मलीदा बना सकें। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद स्लाइवा, आपकी ज़ुबान मदद करती है आपके खाने को आपकी थूक के साथ मिलाने में। अब यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस स्लाइवा। अब वो थूक कैसे बनती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी थूक बनाने वाले गदूद आपके जो मुंह के अंदर होते हैं वो थूक बनाते हैं। स्लाइवा सॉफ्टन्स द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस, स्लाइवा यानी कि थूक आपके खाने को नरम करता है और आपके खाने को हजम करना शुरू कर देता है। एज यू स्वॉलो, जैसे ही आप निगलते हैं, योर टंग पुशेस फूड डाउन इनटू योर थ्रोट, आपकी ज़ुबान आपके खाने को धकेलती है और आपके हलक में पहुंचा देती है। जैसे ही आप खाने को निगलना चाहते हैं, आपकी ज़ुबान आपके खाने को धकेलती है और उसको हलक में पहुंचा देती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आप अपनी बॉडी के अंदर फूड कैसे लेके जाते हैं? माउथ के थ्रू। फिर माउथ के अंदर टीथ होते हैं, आप उन टीथ को यूज़ करते हैं ताकि आप फूड को काट सकें, उसको कट कर सकें और उनको जो है पीस सकें और उनका मलीदा बना सकें। फिर वो जो पेस्ट बनता है उसको आपकी टंग हेल्प करती है थूक के साथ मिलाने में। आपके थूक बनाने वाले हदूद यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा फूड को सॉफ्ट करता है यानी कि खाने को नरम करता है और आपके खाने को हजम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप खाने को निगलने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़ुबान आपके खाने को धकेल के आपके हलक में पहुंचा देती है। द थ्रोट लीड्स टू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप, आपका हलक आपके खाने को एक ट्यूब में लेके जाता है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप यानी कि खुराक की नाली। Portions of the pipe contract and relax alternately to push the food forward and in time it enters your stomach. आपकी जो पूरी फूड पाइप है यानी कि आपकी जो पूरी लंबी सी खुराक की नाली है, ये सिकुड़ती है और खुलती है, सिकुड़ती है और खुलती है। सिकुड़ने और खुलने की वजह से आपका खाना नीचे उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उतरते उतरते आपके स्टमक में पहुंच जाता है। द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स, आपका स्टमक यानी कि आपका मैदा एक बैग है, एक बिल्कुल बैग की तरह का है जो कि मसल से बना हुआ है या पट्ठों से मिलकर बना हुआ है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स, ये आपके खाने को काफ़ी देर तक महफूज रख सकता है, कई घंटों तक महफूज रख सकता है। आमतौर पे आपका मैदा आपके खाने को 4 घंटों तक महफूज रख सकता है, ठीक है। द स्टमक रिलीज जूसेस एंड एन एसिड,
आपका स्टमक यानी कि आपका एसिड आपका मैदा आपके जो मैदा है वो जूसेस रिलीज़ करता है, यानी कि उसके अंदर से बहुत सारे डिफरेंट तरह के जूस निकलना शुरू होते हैं और बहुत तरह के तेज़ाब निकलना शुरू होते हैं। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये कौन से जूस हैं? ये वो मैंगो जूस नहीं है, ये एप्पल जूस नहीं है, ये जूसेस हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। यानी ये वो जूसेस हैं जो कि आपके खाने को हजम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। ये मदद देते हैं आपके खाने को मज़ीद छोटे हिस्सों में तोड़ने में। द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड। जो स्टमक के मसल हैं यानी कि जो आपके मैदे के पट्टे हैं वो मदद करते हैं आपके जो अब आपका जो सारा खाना है ना जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया उसको घुमाने में, और उसको घुमा कर वो जूसेस के साथ मिक्स करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी अम्मी हांडी में कोई चीज़ डालती हैं तो फिर उसको हांडी को चम्मच के साथ घुमाती हैं। क्यों घुमाती हैं? ताकि वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। इसी तरह आपका स्टमक क्या काम करता है? आपका स्टमक ये काम करता है कि वो आपका स्टमक आपके जो फूड है उसको जूसेस के साथ मिक्स करता है। स्टमक के मसल्स आपके फूड को जूसेस के साथ मिक्स कर देते हैं। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो आपका एसिड होता है, आप ये जो अभी तो हमने जूसेस के बारे में पढ़ लिया ना, कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जूसेस जो है वो आपके जूसेस और एसिड निकलते हैं हमारे स्टमक से। फिर जूसेस का तो हमने पढ़ लिया कि वो सारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। हमारे स्टमक के मसल्स हमारे उन तमाम जूसेस को आपस में मिक्स करते हैं, फूड को मिक्स करते हैं जूसेस के साथ। लेकिन जो एसिड होता है वो क्या काम करता है? वो जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं यानी जरासीम होते हैं, उन तमाम जरासीम को मारता है, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। जरासीम जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है उनको हमारा जो एसिड है, स्टमक का एसिड होता है, स्टमक का जो तेज़ाब होता है वो उनको ख़त्म कर देता है। एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। और हमारे खाने में जो प्रोटीन मौजूद होती है उसको डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में मदद देता है। प्रोटीन क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था। अब आ जाए यहाँ पे। द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका खाना जब यहाँ पे सारा खाना मिक्स हो गया जूसेस के साथ, फिर जब वो सारा खाना मिक्स हो गया तो क्या हुआ कि फूड पास होता है स्टमक से एक बड़ी ट्यूब में जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। स्टमक से मिक्स होने के बाद, जूसेस के साथ मिक्स होने के बाद आपका फूड एक बड़ी ट्यूब में चला जाता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और उसके बाद वो एक छोटी लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है लेकिन तंग होती है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है लेकिन खुली होती है, चौड़ी होती है। द फूड पासिस फ्रॉम स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब। फूड स्टमक से एक लंबी नाली में जाता है जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब। और उसके बाद एक छोटी लेकिन चौड़ी आंत में जाता है, नाली में जाता है जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मज़ीद जूस होते हैं, ठीक है, जो कि फूड को मज़ीद सॉफ्ट करते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की जो दीवारें हैं वो बहुत बारीक होती हैं। डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स। अब वो इतनी बारीक दीवारों का क्या मकसद है? उन बारीक दीवारों का मकसद ये है कि जो आपका खाना हज़म हो गया है, हज़म होने के बाद यानी कि वो खाना जो अब बिल्कुल जूस की फॉर्म में हो गया है, अब उस खाने को आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर से जितने भी अज्जा हैं, जो अच्छे अज्जा हैं, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, उसको जज्ब कर लेंगी। और जज्ब करने के बाद उसको आपकी खून की नालियों में पहुंचा देंगी, ठीक है। द ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स। फिर जो आपकी खून की नालियां हैं, वो इस तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तमाम अज्जा हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हज़म हो गए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन ने हज़म कर लिए थे, उनको बॉडी के सेल्स के अंदर लेके चली जाती हैं, वेयर दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। और सेल्स क्या काम करते हैं? सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और नए टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। इतना लंबा काम होता है और हमें कभी पता भी नहीं चलता। सम ऑफ द थिंग्स, अच्छा अभी आपने ये तो देख लिया, अब आप देखें सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड।
आप जो कुछ खाने खाते हैं उनमें से कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, जो कि हजम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल डाइटरी फाइबर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि डाइटरी फाइबर वो खाने की चीज़ होती है जो कि हजम नहीं होती, और वो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मूव करने में हेल्प करती है, वो हजम नहीं हो सकती। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करती हैं, जो चीज़ें हजम नहीं हो सकती वो लार्ज इंटेस्टाइन से आगे चली जाती हैं। जिन्होंने हजम होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हजम हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, और जो हजम नहीं हो सकती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ आकर जितना भी पानी होता है जो उस अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि उस फूड के अंदर जो कि हजम नहीं होना होता, उसके अंदर जितना भी पानी होना होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। आप यूँ समझे कि लार्ज इंटेस्टाइन टिश्यू का काम करती है, कि टिश्यू का काम क्या होता है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो खाना हजम नहीं होना होता उसके अंदर से सारा पानी अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट टू द बॉडी एज फीसेस थ्रू द एनस, और आपकी बॉडी का जो बाकी सारा वेस्ट मटेरियल रह जाता है, पानी जो है वो वापस लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी सारा फाइबर और फूड जो हजम नहीं हुआ होता, जो सारा गंद होता है, उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल लेती है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, और किसकी मदद से, एनस की मदद से। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल एट ऑल, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत बिल्कुल भी छोटी नहीं होती। इफ स्ट्रेटेंड आउट, अगर इसको सीधा किया जाए, इट विल मेजर एज लॉन्ग एज 6 मीटर, ये इतनी लंबी होगी कि आप क्यों समझे कि तकरीबन 6 मीटर की छोटी आंत होती ही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने आज अपनी रीडिंग कंप्लीट की है, यहाँ तक हमने आज अपनी रीडिंग की है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाएगी। Oops, excuse me. Oh, hello friends. Have you ever wondered where does the food go once it enters your body? Sorry. Well, worry no more, cause I'll tell you all about the human digestive system. Oops. Come on, what are you waiting for? Zoom in. Digestion is a simple process where large insoluble food particles are broken down into smaller water-soluble molecules so that they can be absorbed by blood and give energy to different parts of our body. The process of digestion has a few stages, and I'll take you through all of them. Come! Chewing is the first stage of the digestive system. When you chew your food, the food particles break down into little pieces that are easier to swallow. The saliva, which contains a lot of enzymes, mixes with those food particles and helps break down those food particles even more. Once you have completely chewed your food, the tongue helps to push the food particles down your throat. This process is called swallowing. The food travels through a long pipe called esophagus, also known as the food pipe. When the food particles have traveled through the food pipe, their next destination is the stomach, where those particles hang out for approximately 4 hours. The stomach releases a lot of acids and enzymes which further break down the food particles so that these particles can be absorbed by your body. An enzyme called pepsin present in the stomach helps break down the proteins. Oh, and a lot of bacteria are killed by a superhero, the stomach, so that we don't fall sick. Destination next, the small intestine. Once the food particles reach the small intestine, a lot of juices from the liver and pancreas help break down those particles. The liver secretes bile, which helps break down fats, and the pancreas releases other enzymes to help digest all kinds of food particles. Now that the food particles are broken down, the small intestine absorbs them and transfers them to our body through blood.
The particles that are not absorbed by the small intestine reach the large intestine. Now the large intestine absorbs water and other particles and sends the waste material out of your body. Trivia time! Did you know that our large intestine produces antibodies that help us boost our immunity? When your face becomes red due to blushing, the lining of your stomach becomes red too. So eat healthy, digest healthy, and live healthy. जी, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग और ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अपना लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अपना लेक्चर बहुत ही अच्छे से सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ ही हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।